प्लेसेंटा हमारे पास एक ब्लड रिच स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फीटस जिसके थ्रू फीटस ऑक्सीजन, फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ठीक है, मदर से। और कार्बन डाइऑक्साइड और सारे वेस्ट जो है वापस मदर की तरफ जाते हैं और ये एक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, तो बेसिकली एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। द प्रिमिटिव प्लेसेंटा फॉर्म्स ड्यूरिंग द सेकेंड वीक, बाय द सेकेंड वीक ऑफ जेस्टेशन में बनना शुरू होता है by erosion of maternal arterioles and venules by the syncytial trophoblast of the blastocyst। ये आपका एमसीक्यू है कि जो प्लेसेंटा है वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट से जो है वो बनता है। मैटरनल ब्लड सीप्स इन एंड आउट बाय द ऑफ द लेक्यूनल नेटवर्क ऑफ द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब है हमारे पास प्लेसेंटल सर्कुलेशन दो किस्म की हैं या दो पार्ट्स में कॉम्प्राइज्ड हैं। पहला हमारे पास है मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल सर्कुलेशन क्या है कि सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड मैटरनल ब्लड, ठीक है, जाएगा किसकी तरफ, फीटस की तरफ, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड मैटरनल ब्लड एंटर्स द वेलस स्पेसेस फ्रॉम द इरोडेड एंड्स ऑफ द स्पाइरल आर्टरीज इन द डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर मौजूद स्पाइरल आर्टरीज जो हैं, एंड स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है, के थ्रू क्या करेगा, ये ब्लड एंटर हो जाएगा और फीटस तक पहुंचेगा। और एक हमारे पास है फीटल सर्कुलेशन जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऐसे वेस्ट जो फीटस में बने होंगे ये वापस फीटस से किसके थ्रू आएंगे, अम्बलाइकल आर्टरीज़ के थ्रू आएंगे, ठीक है। यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर मौजूद अम्बलाइकल आर्टरीज़ दो होती है ना और एक वेन होती है, ये भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है, कि वेन्स कितनी है, एक है, आर्टरीज कितनी है, दो हैं, ये एमसीक्यूज हैं। तो उसके थ्रू वापस मदर तक पहुंचता है। अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा गिवन है तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू प्लेसेंटा, सो इट इज़ टेम्परली एक्ट एज द लंग्स ऑफ द फीटस, ठीक है। हमें पता है कि फीटस के लंग्स जो हैं वो ब्रीथ नहीं कर रहे होते इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो तो जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट क्राई करता है, एयर अंदर मूव होती है तो लंग्स इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, फीटस के, फिर उसकी ब्रीदिंग की प्रोसेस शुरू होती है। उससे पहले तो ये जो प्लेसेंटा था यही लंग्स की तरह एक्ट कर रहा है उसके लिए, ठीक है। अगला है न्यूट्रिशन, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन सारे के सारे मैटरनल ब्लड से जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू और फीटस तक पहुंचते हैं, ठीक है। अगला है एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन फ्रॉम द फीटल ब्लड एंड एंटर्स द मैटरनल ब्लड। तो ये क्या करता है, मैटरनल ब्लड पे आता है और वहाँ से मैटरनल किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है। फिर हमारे पास है प्रोटेक्शन, तो ये हमें क्या करता है, हमारा जो प्लेसेंटा है फीटस को डायरेक्टली बैक्टीरिया इन्वेजन और माइक्रोब्स की इन्वेजन से रोकता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगला हमारे पास प्लेसेंटा पूरा का पूरा एक स्टोरेज है, इतना अच्छा वेल डिफाइंड ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोरेज मटीरियल के फॉर्म में भी काम करता है कि ब्लड अच्छा खासा इसमें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, ठीक है। और बाद में फीटस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रिक्वायरमेंट के थ्रू अकॉर्डिंगली रिलीज़ करता जाता है। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो कि ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन इसी से रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी इंटैक्ट रहती है, ठीक है। नहीं, लेट प्रेगनेंसी के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ये जो शुरू कई प्रेगनेंसी है उसमें बीटा एचसीजी रिलीज़ होता है जो कि बेसिकली फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। बाद में प्लेसेंटा इतना डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, कि ये क्या करता है कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है और प्रेगनेंसी इंटैक्ट रहती है। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी देखो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं